दोस्तों, दो आम का व्यापारी है। एक व्यापारी अपने आम के पेड़ को पतले ग्रीन कलर के नए कपड़े से हर साल अच्छे से ढक देता है और उस पर नीम के तेल का छिड़काव भी करता है। और वहीं पर दूसरा व्यापारी जो है वो अपने आम के पेड़ को ढकता तो है लेकिन घर के फटे पुराने कपड़ों से, जिसकी वजह से उसके आम पर कीड़े अटैक करते हैं, धूल मिट्टी जम जाती है और जब आम का फल आता है तो पहले व्यापारी का जो आम है वो अच्छे दामों में बिक जाता है, वहीं दूसरी व्यापारी का जो आम है वो सस्ते दामों में बिकता है। हम भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही करते हैं, एक महंगे सच को छुपाने के लिए 100 चिंदी झूठ बोलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है उन 4 दोस्तों की जो एक कॉलेज में पढ़ते थे और उनके बीच बड़ी आपत्ति थी। एक दिन शनिवार का दिन था और ये चारों अपने क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट पीरियड में इनके क्लास में एक अनाउंसमेंट होता है कि मंडे को सारे स्टूडेंट का क्लास टेस्ट लिया जाएगा और जो भी स्टूडेंट इस क्लास टेस्ट को पास करेगा उसे ही सेमेस्टर में बैठने का मौका मिलेगा, अदरवाइज़ वो ये सेमेस्टर नहीं लिख सकते हैं। सारे स्टूडेंट ने जब ये बात सुनी तो अपने अपने रूम में जाके पढ़ाई करने लगे, एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे, लेकिन ये चारों दोस्त इस बात को भूल गए और इन लोगों ने संडे को खूब मस्ती मज़ा किया, रात में देर रात तक पार्टी की और मंडे को लेट से उठे और सोचने लगे कोई बात नहीं, सेकेंड थर्ड पीरियड तक कॉलेज पहुंच जाऊंगा और तब ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन कॉलेज पहुंचने पे पता चला कि इन लोगों ने टेस्ट मिस कर दिया है। अब ये लोग सोचने लगे कि हमने टेस्ट ही नहीं लिखा है तो फिर हम सेमेस्टर में बैठेंगे कैसे। तो इन चारों ने क्या किया, अपने पूरे बॉडी पे पेट्रोल लगा लिया, धूल मिट्टी लगा ली और प्रिंसिपल के चैम्बर में जा पहुँचे और कहने लगे, सर जब हम घर से कॉलेज आ रहे थे तो रास्ते में हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से हम समय पे कॉलेज नहीं पहुँच पाए और हमने ये टेस्ट मिस कर दिया। अब इस टेस्ट को मिस करने की वजह से हमारा पहला सेमेस्टर छूट जाएगा और हमारा 6 मंथ बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों की स्थिति को देखते हुए प्रिंसिपल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों का एग्ज़ाम ले लेता हूँ, तुम लोग जाओ अपने अपने क्लासरूम में बैठ जाओ, मैं आता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो चारों अपने क्लासरूम में चले गए और प्रिंसिपल साहब पीछे से आए। उन्होंने इन चारों को एक एक आंसर शीट दिया और साथ में एक क्वेश्चन पेपर भी। सबके पास एक क्वेश्चन पेपर था और उस सभी क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन था कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ। चारों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे पता है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन इसका आंसर मेरे पास है। चारों समझ गए कि प्रिंसिपल ने इन चारों की झूठ पकड़ ली है। ये चारों उठ गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमारा 6 मंथ वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने ये झूठ बोला। तो प्रिंसिपल कहने लगे कि शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देता अगर तुम लोगों ने पहली बार सच बोल दिया होता, लेकिन अब नहीं। अगर मैंने आप लोगों को माफ़ कर दिया तो नेक्स्ट बैच बार बार गलती करेगी और मुझसे माफ़ी की उम्मीद करेगी और मैं एक गलत एग्ज़ाम्पल सेट करके जाऊंगा। इसीलिए अब आप लोगों की सज़ा दुगनी हो गई। एक तो आपने टेस्ट मिस किया तो पहला सेमेस्टर आप नहीं दे सकते हैं, दूसरा आप लोगों ने झूठ बोला तो आप दूसरा सेमेस्टर भी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आप लोगों का पूरा ये साल बर्बाद हो गया। ये सुन के वो चारों स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर आ गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोने लगे। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहला कि अगर हम पहली बार में ही सच बोल देते हैं तो 100 छोटे छोटे झूठ बोलने से बच जाते हैं। दूसरा, अगर हम अवेयर होते हैं तो ऐसी गलतियां हमसे नहीं होती हैं। और तीसरा, अगर हमारे हाथ में आए मौके को हम ऐसे ही गवाते रहेंगे तो हमारा साल दर साल फेलियर में बदलते जाएगा। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ।
लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।